नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं NIRF 2022 की। ओके, जहाँ पर रैंकिंग दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जिसको बोला जाता है। ओके, तो उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस बार अगस्त में आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि मैम 2022 का मतलब कि NIRF की जो रैंकिंग है वो अभी अभी जस्ट आई है, तो क्या एग्जाम में आने की संभावना है? तो बिल्कुल संभावना है। ओके, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड पर होती है। तो अभी तो अगस्त में आपकी एग्जाम है, तो मतलब कि आपके यहाँ से क्वेश्चन आने संभावना इसकी संभावना है। ओके, तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है इंडिया रैंकिंग्स जो है किस तरीके से उसको रैंकिंग दिया जाता है, कितने उसके मतलब कि फैक्टर्स होते हैं वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हम बात करेंगे। ओके, वैसे मैंने 2021 का भी पढ़ा रखा है और ये 2022 का है, तो आपको मतलब कि 2021 का तो मतलब आप लोगों को पता होगा, लेकिन 2022 का करके जाना है। ओके, चलिए सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आ सकता है, NIRF का फुल फॉर्म बताइए। तो NIRF का फुल फॉर्म क्या होगा भाई? फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अगेन नेशनल, ओके, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, है ना, फ्रेमवर्क, यस। तो ये उसका फुल फॉर्म है। क्या है? किसका? NIRF का। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, बात करें नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है जिसको हम NIRF भी बोलते हैं, उसको MHRD द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसको किसके द्वारा अप्रूव किया गया था भाई? तो इसको अप्रूव किया गया था MHRD के द्वारा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसका फुल फॉर्म है। ओके, तो MHRD के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था और 29 सितंबर 2015 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, कब लॉन्च किया गया था ये पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2015 में। ओके, तो पूछा जा सकता है ये कब लॉन्च किया गया था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो लॉन्च किया गया था आपका 29 सितंबर 2015 में। यस, यह ढांचा देश भर के संस्थानों को रैंक करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ये जो मतलब कि आपका जो फ्रेमवर्क है ना, ये फ्रेमवर्क का काम क्या है भाई? काम क्या करता है? तो जितनी भी इंस्टीट्यूट है, ओके, मतलब आपके हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंक देने का काम करता है। क्या करता है भाई? उनको रैंक देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, उसकी एक आउटलाइंस तैयार करता है। ओके, तो यहाँ पर एक रूपरेखा वो तैयार करता है। क्लियर? यस। विभिन्न विश्वविद्यालय और संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक मापदंडों की पहचान करने के लिए MHRD द्वारा गठित एक कोर कमेटी द्वारा, देखो कोर कमेटी बनाई गई थी। क्या बनाया गया था? कोर कमेटी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी बनाई गई थी जो आपकी क्या बोलते हैं NIRF के लिए? तो कोर कमेटी बनाई गई थी। उसके द्वारा व्यापक समझ के आधार पर कार्यप्रणाली समग्र सिफारिशों से प्राप्त होती है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको बातें कितनी याद रखनी, एक तो NIRF का फुल फॉर्म जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है। यस, उसके बाद उसको लॉन्च कब किया गया था? 29 सितंबर 2015 में किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? MHRD के द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, उनके द्वारा क्या किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था। तो MHRD जो कि अब तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके,
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है। ओके, तो ये भी हम याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको कर दिया गया है MHRD का नाम चेंज करके। क्लियर? यस। और फिर कौन सी कमेटी इसके लिए बनाई गई थी? तो कोर कमेटी बनाई गई थी। क्लियर? यस। चलें आगे चलते हैं। अब इसके पैरामीटर्स क्या है? तो NIRF के मतलब आपको पैरामीटर्स भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखने। सबसे पहले हम टीचिंग करते हैं, फिर मान लो टीचर है तो टीचिंग करेगा, फिर बच्चे होंगे वो लर्निंग करेगा। ओके, मैं आपको याद याद रह जाए इस तरीके से आपको समझा रही हूँ। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब संसाधन। ओके, तो TLR इसको हम बोलेंगे, TLR। ओके, पहला TLR है टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेस। आपको ये इस तरीके से याद रखना है। दूसरा पैरामीटर क्या है? रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। ओके, तो RPP मतलब रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। ओके, व्यावसायिक अभ्यास जिसको बोलते हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को क्या बोलते हैं? व्यावसायिक अभ्यास। ओके, रिसर्च को हम अनुसंधान बोलते हैं। क्लियर? ग्रेजुएशन आउटकम, स्नातक का मतलब गो। ओके, इसको गो याद रख लो। तो गो मतलब ग्रेजुएशन आउटकम्स है। ओके, ग्रेजुएशन के जो भी परिणाम होंगे, ओके, रिजल्ट होगा उसके बारे में। फिर है आपका आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। ओके, तो आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी के लिए हम क्या याद रखेंगे? OI याद रख लो। ओके, OI या तो फिर आउट इन। ओके, इसको इस तरीके से याद रखो, आउट इन। TLR, RPP, गो, आउट इन। ओके, पहले जाओ फिर आउट इन। ओके, गो आउट बोलते हैं ना, तो गो आउट कर दो। ओके, इसको याद रखने के लिए। फिर लास्ट में आएगा परसेप्शन, मतलब धारणा करते हैं, परसेप्शन। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना था। ये 5 पैरामीटर्स इसके होते हैं जिसके बेस पर वो फ्रेमवर्क बनाया जाता है। ओके, इस ढांचे के आधार पर भारत रैंकिंग 2016 4 अप्रैल 2016 को जारी की गई थी। अब देखो, इस ढांचे के आधार पर अगर हम बात करें, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, तो पहली रैंकिंग कब आई होगी? जब 15 में इसको लॉन्च किया गया है। कब किया गया था? 29 सितंबर में किया गया था, है ना, सितंबर में किया गया था, 2015 को किया गया था लॉन्च। यस, तो उसके 1 साल बाद आएगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर उन्होंने अप्रैल में जारी किया था, अप्रैल। ओके, 4 अप्रैल। ओके, 4 अप्रैल 2016 में इसको मतलब पहली बार फर्स्ट रैंकिंग इसकी बनी थी, फर्स्ट रैंकिंग। ओके, फर्स्ट रैंकिंग हुई थी, इसके तहत फर्स्ट रैंकिंग हुई थी। क्लियर? तो याद रखना है, दोनों लॉन्च हुआ था उसके बाद 2016 में। कब? 4 अप्रैल 2016 में इसको पहली बार रैंकिंग किया गया था। ओके, उसको जारी किया गया था। भारत रैंकिंग 2017 की बात करते हैं, तो उसके लिए मुख्य रैंकिंग पैरामीटर समान है, हालांकि कुछ उप पैरामीटरों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था। 2000 में जो जारी की गई, उसके बाद 2017 की बात आई ना, तो 2017 के अंदर जो पैरामीटर्स थे उनको तो चेंज नहीं किया गया, पैरामीटर को चेंज नहीं किया गया, लेकिन उप पैरामीटर जो थे, ओके, जिसको क्या बोल सकते हैं हम? सब पैरामीटर भी बोल सकते हैं, है ना। यस, तो सब पैरामीटर्स जो हैं उस सब पैरामीटर्स को थोड़े से चेंज कर दिए गए। क्या कर दिया गया? थोड़े से उसके अंदर चेंजिंग लाया गया। ओके, थोड़े से ही। यस, साथ ही इस वर्ष हर बड़े संस्थान को एक सामान्य समग्र रैंक के साथ साथ एक अनुशासन विशिष्ट रैंक दी जाएगी, ऐसा लागू हो। ओके, यहाँ पर क्या हुआ कि ऑल ओवरऑल जिस तरीके से हम रैंक करते थे, उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूट थे, ओके, लार्ज, बहुत सारे मतलब कि बड़े बड़े जो संस्थान थे, लार्ज इंस्टीट्यूशन है, उनको क्या किया गया भाई? उनको स्पेसिफिक रैंक भी दिया गया। ओके, पहले ऑल ओवरऑल रैंक दिए जाते थे, लेकिन 2000 ये किसकी बात हो रही? 2017 की बात हो रही। एक तो उसके पैरामीटर, सब पैरामीटर के अंदर क्या किया गया? चेंजिंग किया गया, सब पैरामीटर में चेंज किया गया थोड़ा सा। यस, थोड़ा सा किया गया। ओके, फ्यू किया गया, फ्यू मतलब थोड़ा सा। और उसके साथ साथ क्या किया गया? यहाँ पर ऑल ओवरऑल जो आपको रैंक दिया जाता है, ओवरऑल, ओके, ओवरऑल जो रैंक दिया जाता था, उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? स्पेसिफिक रैंक भी देना स्टार्ट कर दिया। जो बड़ी बड़ी संस्थानें थी उनको, ओके, स्पेसिफिक रैंक दिया गया। क्लियर? तो 2017 में इतना चेंज हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब क्या आता है, MHRD द्वारा 3 अप्रैल 2017 को 2017 की रैंकिंग सूची जारी की गई थी। अब यहाँ पर 3 अप्रैल को ये सूची जो थी वो जारी की गई थी, आगे 4 अप्रैल दिया है। ओके, 16 में जारी की गई थी, 4 अप्रैल में। देखो 2000 पहले तो देखो 29 सितंबर में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा भाई, ये 2015 में हुआ था। 2016 में 4 अप्रैल आपको याद रखना है। ओके, 4 अप्रैल 2016 में जारी किया गया फर्स्ट रैंकिंग। ओके, ये आपको याद रह जाए इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करवा रही हूँ। ओके, फिर उसके बाद आया 2017 का टाइम आया, तो एक साल बाद यहाँ पर 4 अप्रैल था, तो 3 अप्रैल 2017 को क्या किया गया, रैंकिंग जारी किया गया। इसके अंदर हमने देखा चेंजिंग क्या किया गया, सब पैरामीटर के अंदर चेंज किए गए, थोड़ा सा है ना, फ्यू चेंज किया गया। यस, और साथ ही साथ यहाँ पर और क्या किया गया था भाई, यहाँ पर साथ ही साथ, यस, यहाँ पर साथ ही साथ ओवरऑल जो रैंकिंग था उसके साथ साथ, ओवरऑल रैंक के साथ साथ क्या किया गया, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रैंक भी दिया गया। ओके, कुछ जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट थी उनको स्पेसिफिक रैंक भी दिया गया। ओके, ये 2017 की बात हो गई। उसके बाद देखो 2017 की रैंकिंग सूची जारी की गई थी, जबकि 16 में जारी अपनी पहली रैंकिंग में NIRF की 4 श्रेणियां थी। कितनी थी भाई उसकी श्रेणियां, कैटेगरीज जो थी वो 4 थी। यहाँ पर देखो 2016 में 4 कैटेगरीज थी, उसको जो मतलब कि कैटेगरीज में बांटा गया था वो 4 कैटेगरीज में बांटा गया था। कौन कौन सी थी, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड फार्मेसी। ओके, ये इसकी 4 कैटेगरी में उसको बांटा गया था। ओके, UEMP। ओके, UEMP मतलब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग दे दी गई, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज वालों थी उनकी रैंकिंग दे दी गई थी, फिर मैनेजमेंट वालों की रैंकिंग दी थी, और फार्मेसी वालों की रैंकिंग दी थी। कब, 2016 के अंदर। ओके, अब 2017 में 2 और श्रेणियां ऐड कर दी गई, हमने सब पैरामीटर में थोड़ा सा चेंज किया था बिल्कुल 2017 के अंदर, है ना। तो 2017 में ये 4 कैटेगरीज थी ना, उसके अंदर 2 श्रेणियां और क्या, 2 और श्रेणियां इसके अंदर ऐड की गई। मतलब कि यहाँ पर टोटल कितनी हो गई, 6 कैटेगरीज हो गई। यस, 6 कैटेगरीज हो गई। अब ये और यहाँ पर कुल मिलाकर और कॉलेज जोड़ी गई। अब यहाँ पर क्या किया गया भाई, कॉलेज को यहाँ पर जोड़ा गया। ओके, नेमली ओवरऑल एंड कॉलेज को यहाँ पर जोड़ा गया, मतलब ओवरऑल यहाँ पर UEMP तो था ही, उसके साथ साथ यहाँ पर ओवरऑल को भी जोड़ा गया, प्लस इसमें क्या जोड़ा गया, और कॉलेज को भी यहाँ पर जोड़ा गया, मतलब टोटल 6 श्रेणियां बन गई। ओके, अब इस रैंकिंग में 2017 में 3000 इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ओके, फिर उसके एक साल बाद मतलब 3 अप्रैल 2017 को रैंकिंग जारी की गई, तो उसके अंदर चेंजिंग क्या किया गया, 6 कैटेगरीज में उसको बांटा गया। पहले 16 में 4 कैटेगरीज थी और 6 के अंदर 17 के अंदर 6 कर दी गई, मतलब ओवरऑल, और आपका कॉलेज को ऐड कर दिया गया। अब बात आती 2018 की, तो 2018 में कब हुई, 3 अप्रैल को ही हुई, 3 अप्रैल को ही, है ना। 3 अप्रैल को 2018 में ये अगेन रैंकिंग इसको जारी किया गया। ओके, 2018 NIRF रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि देखी गई। ओके, यहाँ पर बस इंस्टीट्यूट जो थे वो मतलब उन्होंने पार्टिसिपेंट ज्यादा किए। क्लियर। उसके बाद आता है 2019 के लिए NIRF रैंकिंग 8 अप्रैल 2019 को 9 श्रेणियों में जारी किया गया। अब देखो, अब 19 में आए हम, तो कब हुआ, 19 के अंदर 8 अप्रैल को। ओके, 8 अप्रैल को ही वो जारी हुई थी। देखो 8 अप्रैल 2019 में, अभी तक आपने यही देखा ना, पहली जो थी वो सितंबर में हुआ, सॉरी जो पहली थी वो भी अप्रैल में हुई थी, है ना। दूसरी हुई वो भी अप्रैल में गई, मतलब 2017 में भी अप्रैल में थी, 2018 में भी अप्रैल में थी, 2019 में भी अप्रैल में, लेकिन डेट थोड़ी सी चेंज हो रही। 16 में जो की गई थी वो 4 अप्रैल को की गई थी, 17 और 18 में 3 अप्रैल को की गई थी, और 19 में 8 अप्रैल को की गई थी। ओके,
अब 19 में क्या किया गया, पहले हमारे पास कितनी थी, 6 थी, है ना, 6 कैटेगरीज थी। कौन कौन सी थी, यूनिवर्सिटी थी, इंजीनियरिंग थी, मैनेजमेंट था, फार्मेसी थी, ओवरऑल था और कॉलेज थी। उसके अंदर अब दूसरे 3 ऐड कर दिए गए, मतलब कि यहाँ पर 2019 में टोटल 9 कैटेगरी की गई। ओके, 9 कैटेगरीज कौन कौन सी, इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, कॉलेज, प्रबंधन, फार्मेसी, चिकित्सा, इसको यहाँ पर जोड़ा गया है। चिकित्सा मतलब मेडिकल को जोड़ा गया, मेडिकल तो वो वैसे भी था, है ना, नहीं था मेडिकल, नहीं था, मैनेजमेंट था, है ना, तो यहाँ पर मेडिकल को ऐड किया गया। फिर आर्कियाट्रिक को क्या, आर्किटेक्चर को, क्या आर्किटेक्चर को ऐड किया गया और लॉ को ऐड किया गया। ओके, तो ये देखो UEMP था, उसके बाद 2017 में UEMP से UEMPOC हो गया, और उसके बाद 2019 में 18 में कोई भी चेंज नहीं हुआ। 18 में सिर्फ क्या हुआ कि जो इंस्टीट्यूट थे पार्टिसिपेंट करने वाले उनकी संख्या की वृद्धि हुई, बस यही उसके अंदर हुआ। 2019 में दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया, जो 6 कैटेगरीज थी हमारे पास उसकी जगह पर 9 कैटेगरीज कर दी गई। 6 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, यूनिवर्सिटी थी, इंजीनियरिंग थी, मैनेजमेंट था हमारे पास और फार्मेसी थी। उसके बाद 6 में हमने दूसरा 2 ऐड किया था, ओवरऑल और कॉलेज। तो यहाँ पर 6 तो हमारे पास ऑलरेडी थी, उसके अंदर 3 को ऐड कर दिए गए। अब ये 3 नए कौन सा है, एक मेडिकल आया, आर्किटेक्चर आया, उसके और लो आया। ये 3 कैटेगरीज यहाँ पर क्या हो गई, ऐड हो गई। तो टोटल मिला के आपकी 9 कैटेगरीज यहाँ पर 2019 में बन गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 का टाइम आता है। 2020 की रैंकिंग के लिए लगभग 3800 संस्थानों ने इस प्रक्रिया में क्या किया भाई, भाग लिया। ओके, अब आप देखो ना, 2017 में 3000 लोगों ने भाग लिया था, है ना, 2017 में 3000 लोगों ने भाग लिया था, और 2020 आया तो 3800 संस्थानों ने भाग लिया। ओके, जो 2019 की तुलना में 20% अधिक था। 19 की बात करें तो 2019 की तुलना में ये क्या था, 20% अधिक था। ओके, चलिए, MHRD द्वारा 11 जून 2020 को 2020 रैंक की सूची जारी की गई। अब यहाँ से मैं आपको अगेन सारा पहले से ही लिखवा रही हूँ। ओके, 29 सितंबर में क्या हुआ था भाई, 2015। ओके, यहाँ पर मैं लिखवा रही ताकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब लॉन्च हुई थी, पहली रैंकिंग कब आई थी, है ना, तो 2015 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, है ना, ये लॉन्च हुआ था, क्या हुआ था, NIRF, है ना, ये लॉन्च हुआ था। पहली फर्स्ट रैंकिंग जो थी वो कब आई थी, 4 अप्रैल क्या थी, 2016 में। 2016 में फर्स्ट रैंकिंग आई थी, है ना, फर्स्ट रैंकिंग थी। अब यहाँ पर क्या था, 4 कैटेगरीज थी। ओके, 4 कैटेगरीज थी, कौन कौन सी थी, यूनिवर्सिटी, इंजीनियर, मैनेजमेंट एंड फार्मेसी, ये 4 कैटेगरीज यहाँ पर थी। फिर एक साल बाद 3 अप्रैल आया, यस, 3 अप्रैल 2017 का टाइम आया, बिल्कुल, ये कौन सी थी, सेकंड रैंकिंग थी, यस। यहाँ पर क्या चेंजेस किया गया, 4 कैटेगरीज थी उसकी जगह पर 6 कैटेगरीज किया गया, 6 कैटेगरीज किया गया। क्या ऐड किया गया, UEMP तो हमारे पास था, ऑल ओवर और कॉलेज को ऐड कर दिया, है ना, यस। उसके बाद आता है इस समय आपका 3 अप्रैल 2018 का टाइम आता है। यहाँ पर ये थर्ड रैंकिंग थी, है ना, पूछा जा सकता है कि कौन सी रैंकिंग थी कौन से साल में। ओके, तो याद रखना है 3 रैंकिंग थी। इसमें क्या हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया था, यहाँ पर ओनली इंस्टीट्यूट जो था ना, इंस्टीट्यूट, ओके, उसमें क्या हुआ था, वृद्धि हुई थी, मतलब ये इंक्रीज हुआ था। ओके, ये क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, बस ये यहाँ पर था। अच्छा, 2017 में कितने इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेंट किया था, 3000 इंस्टीट्यूट ने, ओके, इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, पार्टिसिपेंट किया था 2017 के अंदर। उसके बाद 18 के बाद 19 का टाइम आता है। 19 में 8 अप्रैल 2019
2019 में जारी हुई थी। यस, ये क्या कौन सी थी? फोर्थ थी, है ना, फोर्थ रैंकिंग। यस, फोर्थ रैंकिंग थी। ओके, अब यहाँ पर क्या किया गया था भाई, 19 के अंदर यहाँ पर जो 6 कैटेगरीज थी उसको 9 कैटेगरीज में बांट दिया गया। इसके अंदर क्या किया गया, 9 कैटेगरीज की गई। कौन कौन सी आ गई भाई? पहले हमारे पास UEMPOC तो था ही, 3 कौन सी ऐड हुई? 3 हुई आपकी, एक मेडिकल हुई, मेडिकल के बाद आपकी कौन सी आर्किटेक्चर हुई, और आर्किटेक्चर के बाद कौन सी हुई, वेट यहाँ पर देखते हैं। ओके, यस, लो हुआ। ओके, लो वाला, यस, तो यहाँ पर लो वाली मतलब एल। ओके, तो इस तरीके से ये 9 कैटेगरीज में उसको बांटा गया। उसके बाद 2020 का टाइम आया, तो 2020 में क्या हुआ था भाई, कब ये जारी की गई थी? तो 11 या 11th क्या था भाई, 11th जून था। ओके, 11th जून में हुई थी। ओके, 11th जून 2020 का टाइम आया। ये 5th नंबर की थी। यस, 5th नंबर की थी, 5th नंबर की रैंकिंग थी। यस, अब इसके अंदर क्या हुआ था भाई, यहाँ पर जो 20% 19 की तुलना में 20%, 2019 की तुलना में 20% इंस्टीट्यूट में क्या हुआ, वृद्धि हुई थी, इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज हुआ था। ओके, यस, इंक्रीज हुआ था। ओके, कब हुआ था? 2020 के अंदर। अब आगे देखते हैं, तो 2000 और कितनी संस्थानें हुई यहाँ पर? तो यहाँ पर 3800 इंस्टीट्यूट हो गए। ओके, इंस्टीट्यूट्स हो गए। क्लियर? यस, अब देखो 11 जून 2020 को 2020 की रैंकिंग सूची जारी की गई थी। पहली बार यहाँ पर दंत चिकित्सा मतलब कि डेंटल इंस्टीट्यूट को यहाँ पर क्या किया गया भाई, यहाँ पर ए संस्थानों के कलग के तहत इसको रखा गया, इसको अलग कर दिया गया। ओके, किसको किया गया भाई? डेंटल को। तो वैसे हमारे पास क्या थी भाई, वैसे भी हमारे पास UEMPOCMAL था। यस, अब इसके अंदर ये 9 थी, 10वीं कौन सी आ गई? डेंटल आ गई, मतलब डी आ गया। ओके, तो पहला क्या था? यूनिवर्सिटी, इंजीनियर, फिर मैनेजमेंट, फार्मेसी, उसके बाद है ओवरऑल, कॉलेज, फिर मेडिकल, आर्किटेक्चर, लॉ, और लास्ट में आपका डेंटल आ गया। क्लियर? यस, चलिए, तो ये 2020 में टोटल आपकी कितनी हुई? 10 हुई, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अब यहाँ पर अभी आपके पास कितनी है? अभी आपके पास टोटल 11 है। कितनी है? टोटल 11 है। अगर आगे कहीं पर भी आता है तो देख लेंगे। ओके, लेकिन अभी आपके पास टोटल 11 है। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। ओके, तो अभी फिलहाल 2022 में अगर आपको पूछा जाए, 2022 में पूछा जाए तो कितनी है टोटल? हमारे पास 11 है। ओके, अब 11 की मतलब कि 11वीं नंबर की कौन सी है वो हम आगे जाके देखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको बोलते हैं MHRD। ओके, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो क्या है, सॉरी, ओके, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उन्होंने 21 अगस्त 2014 को भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए कार्य प्रणाली विकसित करने पर एक दिवसीय क्या रखी गई थी? कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आयोजन कब किया गया था? 2014 में, 15 में उसको लॉन्च किया गया था, है ना। 29 सितंबर को उसको लॉन्च किया गया था 2015 में, लेकिन उससे पहले 21 अगस्त 2014 को इसको क्या किया गया था? इसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। बैठक में राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए एक समिति गठित करने का संकल्प लिया गया। बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो थी और IIM के जो प्रतिनिधि थे उनको भी यहाँ पर प्रस्तावित समिति में शामिल करने का निर्णय किया गया। ओके, इस कमेटी के अंदर किनको रखा गया? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड IIM जो है उनके जो भी प्रतिनिधि थे
उनको यहाँ पर रखने का निर्णय लिया गया। इन निर्णय के आधार पर 16 सदस्यों वाली एक कोर कमेटी का गठन किया गया। ध्यान रखना है, कोर कमेटी का गठन कितने सदस्यों वाली थी, तो 16 सदस्यों वाली एक कोर कमेटी का गठन कब किया गया, 29 अक्टूबर 2014 को। ध्यान रखना है, 29 अक्टूबर 2014 को सचिव HEMHRD, फिर अध्यक्ष और अतिरिक्त सचिव TEMHRD सदस्य सचिव के रूप में किया गया था। ओके, यहाँ पर जो भी मतलब कि 29 अक्टूबर 2014 के अंदर जो 16 मेंबर्स रखे गए थे, उनके अंदर उसके साथ उन्होंने सेक्रेटरी HEMHRD के, फिर चेयरपर्सन एंड एडिशनल जो सेक्रेटरी होती हैं, ओके, उनको भी यहाँ पे MHRD के, और मेंबर सेक्रेटरी जो होते हैं उन सभी को भी यहाँ पर लिया गया। अन्य सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय, ओके, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर EFL यूनिवर्सिटी, ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी, EFL यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड JNU के जो भी मतलब कि डायरेक्टर्स ऑफ IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, नीट, ओके, तिरुचिरापल्ली, फिर नीट वारंगल, ओके, उसके बाद क्या है IIT एंड M, ओके, ग्वालियर, एंड IISER भोपाल, SPA दिल्ली, NAC एंड चेयरपर्सन ऑफ NBA, इन सभी को इसके अंदर रखा गया था। ओके, ये अदर पर्सन के रूप में यहाँ पर रखा गया था। चलिए आगे देखते हैं, समिति के विचारार्थक विषय जो थे वो कौन से थे। ओके, कमेटी के जो रेफरेंस, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे वो क्या थे, कौन से थे, तो यहाँ पर देखो, प्रदर्शन माप और संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक राष्ट्रीय जांचे का सुझाव दिया गया। यहाँ पर ये कहा गया कि भाई नेशनल फ्रेमवर्क परफॉर्मेंस के जो है मेजरमेंट एंड रैंकिंग जो है, ओके, इंस्टीट्यूट्स के, तो उसका जो परफॉर्मेंस अगर हमें देखना है, उसका मेजरमेंट करना है, उसको रैंकिंग देना है, तो उसके लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए। ओके, फिर प्रोग्राम, यहाँ पर बात प्रोग्राम के लिए यहाँ पर बात की गई। ओके, उसके बाद राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचे की समय सीमा के साथ साथ संगठनात्मक संरचना, संस्थागत तंत्र और कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं का भी यहाँ पर सुझाव दिया गया। ओके, यहाँ पर यह भी बताया गया कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड प्रोसेस इम्प्लीमेशन के लिए, ओके, होनी चाहिए विथ टाइमलाइन ऑफ द नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचे परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक तंत्र का भी सुझाव दिया। ओके, एक तंत्र भी इसके लिए होना चाहिए। ओके, ये भी यहाँ पर सजेशन दिया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसको हम NACC बोलते हैं, ओके, NAAC बोलते हैं, यस, मतलब कि NAC का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है कि NAC का फुल फॉर्म बताइए, और पूछा भी गया है। ओके, NAC का फुल फॉर्म क्या है भाई, नेशनल असेसमेंट, ओके, असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ओके, काउंसिल, ओके, ये उसका फुल फॉर्म है, NAC का फुल फॉर्म। तो NAC और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, जिसको बोलते हैं NBA, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। NBA का फुल फॉर्म बताइए। ओके, तो फॉर्म, ओके, NBA का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ओके, एक्रेडिटेशन। ओके, तो NBA का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एंड NAC का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। NAC का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। NBA का क्या होगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ओके, तो इन मतलब कि इनका यदि कोई हो के साथ संबंधों का सुझाव दिए, यहाँ पर इन दोनों का भी सुझाव दिया गया है कि भाई NAC भी होना चाहिए, NBA भी होना चाहिए। ये किसने, कोर कमिटी ने सुझाव दिया है। ओके, कोर
कमिटी ने क्या किया है, कमिटी ने सुझाव दिया है हमें। ओके यस, उसके बाद आगे बात करते हैं। कोर कमेटी ने संस्थानों की रैंकिंग के लिए मैट्रिक्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले मापन युक्त मापदंडों का एक सेट की पहचान की। इन्होंने पैरामीटर्स की भी बात की, मेजर 5 पैरामीटर्स जो हैं उसकी भी यहाँ पर बात की। इन मापदंडों को 5 प्रमुख शीर्षकों में बांटा गया था। ओके, जो कि आगे हमने पढ़ा था, टीचिंग वाला, टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सिस, फिर रिसर्च वाला था आरपीपी, है ना, रिसर्च प्रोफेशनल, क्या था भाई, पी का मतलब प्रैक्टिसेस था। ओके, उसके बाद हमने मतलब टोटल बना के हमने 5 पैरामीटर्स यहाँ पर बताए थे, वो 5 पैरामीटर्स कोर कमेटी ने बनाए थे। ओके, समिति ने सुझाव दिया कि इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों के मामले में मापदंडों के विभिन्न समूह को महत्व दिया जाए और अन्य विषयों के संस्थानों के लिए समान अभ्यास करने का कार्य अन्य सक्षम एजेंसियों पर छोड़ दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर ये बात भी बताई गई थी। उसके बाद देखो, रिपोर्ट का प्रारंभिक मसूदा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं एनबीए, ओके, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के अध्यक्ष और कोर कमेटी के सदस्य सुरेंद्र प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया ना, NIRF का जो रिपोर्ट तैयार किया गया वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो एनबीए के अध्यक्ष और कोर कमेटी के जो सदस्य थे सुरेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा तैयार किया गया था। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेज की रैंकिंग के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए 9 अक्टूबर 2015 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और ये विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित रूपरेखा को NIRF में शामिल किया गया। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, ओके, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, जिसको बोलते हैं यूजीसी, तो आपको यूजीसी का फुल फॉर्म भी याद रखना है। यूजीसी का देखो एक ही वीडियो में आपको कितने सारे फुल फॉर्म देखने को मिल रहे हैं ना, तो यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, है ना। तो उन्होंने भारत के जो भी यूनिवर्सिटीज हैं और जो भी कॉलेजेस हैं, ओके, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज की जो रैंकिंग के लिए उन्होंने एक रूपरेखा विकसित करने के लिए, एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए, फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए एक विशेषज्ञ कमिटी का, एक्सपर्ट कमिटी का क्या किया, गठन किया। और इस कमिटी ने क्या किया, NIRF में उस रूपरेखा को शामिल कर दिया, उस फ्रेमवर्क को क्या कर दिया गया, NIRF में शामिल किया गया। ओके, चलिए, कोर कमेटी ने प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक रूपरेखा का भी सुझाव दिया। उन्होंने मैनेजमेंट एजुकेशन वालों के लिए भी फ्रेमवर्क की बात की, उन्होंने सजाव मतलब कि सजेशन दिया था। ओके, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, AICTE है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बिल्कुल, तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, एजुकेशन, यस, ये उसका फुल फॉर्म है। AICTE का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने फार्मेसी शिक्षा और वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की रैंकिंग के लिए पैरामीटर्स एंड मैट्रिक्स विकसित किए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है किसके लिए, AICTE ने किन के लिए, और जो पैरामीटर्स है, ओके, और जो मीट्रिक है उसको यहाँ पर डेवलप किया था। तो पैरामीटर्स एंड मैट्रिक्स जो है AICTE ने किसके लिए किया हुआ था भाई, फार्मेसी एजुकेशन वालों के लिए एंड आर्किटेक्चर के लिए। ओके, तो ध्यान रखना है, फार्मेसी एजुकेशन, ओके, एजुकेशन प्लस आर्किटेक्चर एजुकेशन। ओके, इन दोनों के लिए किसने मतलब पैरामीटर्स एंड मीट्रिक तैयार किया था, तो AICTE ने किया था। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर के लिए किसने जो पैरामीटर्स एंड मैट्रिक्स तैयार किए थे, तो AICTE ने किए थे। ओके,
चलो, और AICTE का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, आगे देखते हैं कोर कमेटी की कुछ सिफारिशें निम्नलिखित थी। भाई उनकी सिफारिशें थी, रिकमेंडेशन थी उनकी, क्या क्या रिकमेंडेशन थी उसको देख लेते हैं। इंजीनियरिंग संस्थानों की रैंकिंग के लिए मैट्रिक्स कोर कमेटी द्वारा सहमत मापदंडों पर आधारित होनी चाहिए। ओके, मतलब कि इंजीनियरिंग जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी रैंकिंग के लिए जो मैट्रिक्स बनाए गए हैं, जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं कोर कमेटी ने, वो उसके बेस पर होने चाहिए। ओके, मापदंडों को 5 व्यापक शीर्षों या समूह में व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक समूह को उपयुक्त उप समूह में भी विभाजित किया है। हमने जो 5 पैरामीटर्स देखे ना, उन पैरामीटर्स को भी उसके अंदर, सब पैरामीटर्स के अंदर भी उनको रखा गया। ओके, उसके भी उप समूह यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, प्रत्येक जोड़ी शीर्ष का कुल भार उसे सौंपा गया है। प्रत्येक शीर्ष के भीतर उपशीर्षों का उचित भार वितरण भी होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो एक उपयुक्त मीट्रिक प्रस्तावित किया गया है जो प्रत्येक उपशीर्ष के अंतर्गत एक अंक की गणना करता है। ओके, यहाँ पर जो मतलब कि उनको जो एक जो सब हेड होता है ना, उसको यहाँ पर क्या किया गया है, उसके अंतर्गत एक अंक की गणना भी यहाँ पर की गई है। ओके, उसके बाद देखो उपशीर्ष स्कोर तब प्रत्येक व्यक्तिगत शीर्ष के लिए अंक प्राप्त करने के लिए जोड़े जाते हैं। ओके, यहाँ पर जब सब हेड स्कोर होते हैं ना, वो किसमें, जब हम इंडिविजुअली जो होते हैं, तो इंडिविजुअली तरीके से हम जो भी स्क्वायर्स होते हैं उसको जोड़ने के लिए हम सब हेड स्क्वायर का यूज करते हैं। ओके, प्रत्येक शीर्ष को आवंटित भार के आधार पर समग्र स्क्वायर की गणना की जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, ओवरऑल स्क्वायर के साथ उनको मतलब कि जो भी पर हेड होते हैं, ओके, मतलब प्रत्येक शीर्ष होते हैं उसके बेस पर उनका मतलब कि क्या किया जाता है, उनको मतलब कि अलाउड किए जाते हैं, वेट अलाउड किया जाता है। ओके, फिर कुल स्कोर कितना होता है, 100 का अधिकतम मान ले सकते हैं। ओके, 100 स्कोर उनको होते हैं टोटल और उनमें से उनको रैंकिंग दिया जाता है। क्लियर? यस, चलिए आगे देखते हैं। समिति ने संस्थानों के 2 श्रेणियों में वर्गीकरण की सिफारिश की थी। ये जो कोर कमेटी थी उन्होंने 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करने की बात की थी। एक तो श्रेणी ए है, श्रेणी ए की जो इंस्टीट्यूट है ये संसद, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और अन्य स्वायत्त संस्थानों के अधिनियमों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। मतलब कैटेगरी ए के अंदर कौन कौन सी आएगी भाई, तो कैटेगरी ए के अंदर आपकी पार्लियामेंट के एक्ट के आधार पर, या तो फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज है। ओके, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई एंड अदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको ए कैटेगरी में रखा गया। बी कैटेगरी में किसको रखा गया है, तो ये एक विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान होती है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट होती हैं और पूर्ण शैक्षणिक स्वायत्तता का आनंद नहीं ले मतलब उनको ऑटोनॉमी तरीके से उनको मतलब कि एकेडमिक ऑटोनॉमी उनको जाहिर नहीं किया गया होता है, वैसी जो भी होगी इंस्टीट्यूट वो सारी कैटेगरी बी के अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर? चलिए ओके, यहाँ पर देखिए NIRF के जो भी आपके पैरामीटर्स थे उन पैरामीटर्स को समझते। तो टोटल हमने क्या बताए थे, 5 पैरामीटर्स थे, 1 2 3 4 और 5, है ना। पहला क्या था, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, TLR था हमारा। यस, दूसरा था RPP, हमने कहा था रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस था, है ना, RPP। उसके बाद गो बोला था, मतलब कि ग्रेजुएशन आउटकम। फिर आउट बोला था आपको, तो आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड लास्ट में आपका परसेप्शन था। क्या था, परसेप्शन। ओके, तो बस यही यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो 5 आपको याद रखने हैं, 5 पैरामीटर्स आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स है। तो अगेन हम कर देते हैं, TLR टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, RPP रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस, उसके बाद गो मतलब ग्रेजुएशन आउटकम, और आउट का मतलब है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और लास्ट में आपका आता है परसेप्शन मतलब देखना। क्लियर? यस, चलिए उसके बाद आते हैं ये 5 पैरामीटर है, उसके भी सब पैरामीटर्स थे, है ना, हमने बताया कि उसके भी सब पैरामीटर्स हैं। ओके, 5 क्या है, मेन पैरामीटर्स है, मेन पैरामीटर्स है, उसके क्या है, सब पैरामीटर्स। तो पहला वाला है TRL, है ना, TRL का जो है उसके देखो तो SS, फिर FSR, फिर है आपके
FB, ओके, या तो फिर FWP एंड फिर है आपका FRU, ओके, और OE है। तो इस तरीके से इसको मतलब कि सब पैरामीटर्स के अंदर यहाँ पर रखा गया है, ओके। तो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है उसके 20 मार्क्स है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो है उसका 25 मार्क्स है, फैकल्टी विथ PhD वालों के 20 मार्क्स है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन 20 मार्क्स है, और ऑनलाइन एजुकेशन आपके 15 मार्क्स है। टोटल मिला के कितने हैं इसके 100 मार्क्स है। 100 में से उनको स्कोरिंग किया जाता है, और इसका जो भी स्कोरिंग आएगा उसको 0.30 के रूप में उसको यहाँ पर चेक किया जाता है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, TRL के अंदर 0.30 के बेस पर यहाँ पर मार्किंग किया जाता है, ओके। ओवर उसका मतलब ऑल देखा जाए तो 100 मार्क्स मिलते हैं, उसके 100 में से उसको इस तरीके से पॉइंट में उसके मार्क माने जाते हैं, ओके। मतलब इस तरीके से उनको दिया जाता है, ओके। इसके बाद देखो पब्लिकेशन यहाँ पर आता है आपका RPP, ओके, रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसके भी 0.30 है, ये आपको पूछा जा सकता है, ओके। तो यहाँ पर देखो पब्लिकेशंस के 35, साइटेशन, ओके, साइटेशन के 35 है, पेटेंट्स के क्या है, पेटेंट्स के 15 है, एंड रिसर्च प्रोजेक्ट के 15 है। टोटल मिला के आपके 100 हुए, ओके। इसके 0.30 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं, ओके। उसके बाद आते हैं गो, मतलब क्या है भाई, ग्रेजुएशन आउटकम 0.20 है, यस, मतलब कि 20% यहाँ से उसके माने जाते हैं, जो भी आपके 100 में से जो स्कोर आएंगे ना उसके 20% यहाँ पर लिए जाते हैं, ओके, उसके 20% करके लिए जाते हैं। तो प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के 15 है, मीडियन की सैलरी के 25 है, और PhD स्टूडेंट के 20 है, ओके। टोटल मिला के 100 मार्क्स होंगे, और इनमें से जितने भी मान लो कि आपने 80 स्कोर प्राप्त किए तो ये इसके 20% आपको यहाँ पर स्कोरिंग में लिया जाता है, ओके। इसी तरीके से हम बात करते हैं आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, तो इसके कितने हैं, 10% है, यस। और यहाँ पर देखो रीजन डाइवर्सिटी जो है उसके 30 है, वुमेन डाइवर्सिटी 30 है, इकोनॉमिकली एंड सोशल चैलेंज स्टूडेंट के लिए 20 है, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स जो है उनके लिए 20 है। इस तरीके से इनको भी 100 में से ही मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन 10% उसके लिए जाते हैं, जो भी स्कोर आप प्राप्त करते हैं उसके 10% यहाँ पर मान लिए जाते हैं, ओके। तो इस तरीके से फाड़ता है। 5th नंबर का क्या था, परसेप्शन है, ओके। परसेप्शन में कितना है, 0.10, मतलब कि 10% है, और यहाँ पर 100% किसके लिए, एम्प्लॉयर्स एंड एकेडमिक पीयर परसेप्शन के लिए, क्लियर। तो यहाँ पर हमने TRL इसके कितने थे, 0.30 थे, यस। उसके बाद RPP तो उसके भी कितने थे, 0.30 थी। उसके बाद गो था, उसके बाद आउट था, ओके, मतलब यहाँ पर 0.20 था इसका, आउट का 0.10 था, और परसेप्शन का क्या था, परसेप्शन का 0.10 था। टोटल मिला के हमारा कितना 60 40 100 हो गया है ना। तो यहाँ पर इस तरीके का इसका क्राइटेरिया था। ये 5 पैरामीटर्स है, और सभी पैरामीटर्स के अंदर भी क्या है, सब पैरामीटर्स है, क्लियर, यस। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी जो एक्टिविटी कैलेंडर जो बनता था किस तरीके से बना है। तो दिसंबर के अंदर उसको फाइनलाइज ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ फॉर इंडिया रैंकिंग्स के लिए, मतलब इंडिया रैंकिंग्स के लिए इसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया दिसंबर 2021 में 2022 का, ओके। इसके बाद है 25 अक्टूबर से लेकर 17 दिसंबर तक, मतलब 2021 की बात हो रही है, 25 अक्टूबर 2021 से लेकर 17 दिसंबर 2021 तक इसका प्री रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन किया गया। 21 दिसंबर 2021 से लेकर 18 फरवरी 2022 से लेकर डाटा कंप्यूटरिंग सिस्टम एंड होस्टिंग ऑफ कंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट यहाँ पर दी गई, ओके। मार्च अप्रैल के अंदर 2022 में मार्च अप्रैल के अंदर पब्लिकेशंस हुआ, सिटेशंस हुआ, एंड पेटेंट्स एंड डाटा इंटीग्रेशन हुआ, ओके। उसके बाद 21 से लेकर 27 मार्च 2022 को कमेंट्स ऑन डाटा फॉर्म स्टेक होल्डर एंड पब्लिक फॉर वैलिडेशन हुआ, ओके। उसके बाद मार्च से लेकर मई तक की बात करती हूँ, तो डाटा करेक्शन किया गया, ओके, मतलब करेक्शन किया गया। उसके बाद मार्च से मई के अंदर ही
डाटा का एनालिसिस भी किया गया, पीयर परसेप्शन सर्वे भी किया गया, और जून 2022 के अंदर अनाउंसमेंट ऑफ इंडिया रैंकिंग 2022 को अनाउंस किया गया। ओके, तो जून में इसको अनाउंस किया गया, हम अभी जुलाई के एंड में आए हैं। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पर जो रैंकिंग है वो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट में आई है, सेकंड में आई। ओके, तो हमने यहाँ पर टॉप 10 ही लिया हुआ है, बिकॉज टॉप 10 में से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। ओके, तो देखिए ऑल ओवरऑल हम बात करते हैं, ओवरऑल की बात करते हैं, तो सबसे पहले ओवरऑल मतलब पूरे इंडिया की जितनी भी हमारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, डेंटल है, ओके, जो भी है, तो वो सारे की सारे जो है उसकी ऑल ओवरऑल हमने निकाली। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन आ रही है? आईआईटी मद्रास। क्या आ रही है? आईआईटी मद्रास आ रही है। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पर साइंस आ रही है। ओके, एमएस। उसके बाद टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे आ रही है। ओके, ये आपके बेंगलुरु ही है। ओके, मद्रास के बाद आपका क्या हो रहा है? बेंगलोर आ रहा है, मतलब साइंस वाला आ रहा है ना। और उसके बाद आपका क्या आ रहा है? बॉम्बे आ रहा है, बॉम्बे है ना। उसके बाद दिल्ली आ रहा है, आईआईटी वाले ही आए हैं सभी में। ओके, दिल्ली के बाद कानपुर। देखो पहले वाला था ना आपका 2021, बस वो ही है सेम, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कानपुर, फिर कानपुर के बाद खड़गपुर हुआ, खड़गपुर। ओके, उसके बाद आईआईटी रुड़की है ना। उसके बाद है आईआईटी गुवाहाटी। ओके, और उसके बाद है AIIMS। ओके, दिल्ली, AIIMS दिल्ली। और उसके बाद है आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखने क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास कहाँ पर आई है, तो आपको पता होना चाहिए चेन्नई में आई है, तमिलनाडु के अंदर। ओके, फर्स्ट नंबर पर है। यस, IIS मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है भाई? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक में, ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब आईआईटी बॉम्बे मुंबई के अंदर आई है, महाराष्ट्र का के अंदर। ओके, तो ये सिटी और स्टेट भी खास याद रखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है और डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है। आईआईटी दिल्ली, तो न्यू दिल्ली दिल्ली के अंदर आई। आईआईटी कानपुर, तो कानपुर में ही, लेकिन कानपुर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। ओके, उसके बाद है रुड़की, आईआईटी रुड़की कहाँ पर आई है? तो उत्तराखंड के अंदर आई है। ओके, गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी असम में आई है। ओके, उसके बाद है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, तो न्यू दिल्ली दिल्ली में। ओके, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू जिसको बोलते हैं, तो जेएनयू कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर, दिल्ली। ओके, अब इसको याद कैसे रखोगे मैम? इतने सारे नाम कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई है कि मास बॉडी का खारो गुड्डू जाओ। ओके, मास बॉडी का खालो मतलब खालो बोलते हैं ना, खालो, खाना खा लो, तो हमने यहाँ पर खारो बोल दिया। ओके, खारो गुड्डू जाओ। ओके, खा लो भाई, मास बॉडी का खारो गुड्डू जाओ। ओके, ये यहाँ पर बताया गया, तो ये आपकी ट्रिक बन गई। माँ से मतलब मद्रास, एस से मतलब साइंस। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में आई है। यस, ये मद्रास चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। बो का मतलब क्या है भाई? बो का मतलब बॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। दिल्ली, न्यू दिल्ली दिल्ली। कानपुर उत्तर प्रदेश। खड़गपुर वेस्ट बंगाल। ओके, रुड़की कहाँ पर है? उत्तराखंड। गुवाहाटी कहाँ पर? असम के अंदर। ओके, गुवाहाटी असम। फिर डू मतलब क्या है भाई? डू, अब देखो यहाँ पर गुड्डू मैंने तो बना तो दिया भाई, तो लेकिन डू मतलब दिल्ली। ओके, डू मतलब दिल्ली याद रखना, न्यू दिल्ली। ओके, या तो फिर गुड़ जाओ, आप गुड़ जाओ ये भी बना सकते हैं। गुड्डू नहीं याद रहता है तो गुड़ जाओ, इस तरीके से बनाना, अपने हिसाब से ट्रिक बना लेना। ओके, मैंने अपने हिसाब से बनाई। जाओ मतलब जवाहर का जाओ मैंने पहले ले लिया। ओके, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी मतलब टॉप 10 ओवरऑल रैंकिंग है इंडिया की। ओके, क्लियर? चलिए अब आते हैं यूनिवर्सिटी की ओर। यूनिवर्सिटीज
देखो ओवरऑल हमने जो टोटल जो कैटेगरीज हमने देखी थी ना, उसके अंदर हमने अभी ओवरऑल को देखा। अब यूनिवर्सिटीज को देखते हैं। तो सबसे पहले पर कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन, अच्छा यहाँ पर डबल डबल बार दिया है, IIIS, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, ओके। यस, जवाहरलाल नेहरू, जाओ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, दिल्ली सेकंड नंबर पर है, ओके। जामिया मिलाई इस्लामिया, ओके, ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलाई इस्लामिया, तो न्यू दिल्ली के अंदर आई है, दिल्ली, ओके। उसके बाद है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ओके। तो ये ध्यान में रखना है, ओके। इन जाओ जामिया के साथ जादवपुर, ओके, इंडिया जाओ, यहाँ पर याद नहीं रहता है, इंडिया जाओ, जामिया के साथ, जामिया के साथ जादवपुर, जादवपुर, ओके, और अमृता, ओके, अमृता, अमृता, ओके। इस तरीके से याद रखते हैं, इंडिया जाओ जामिया के साथ जादवपुर अमृता, ओके। तो इस तरीके से आप याद रखना, 5 तो आपको याद रखनी ही है, ओके। पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटीज है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पर, मतलब 6th नंबर पर आ गई, ओके। BHU जिसको बोलते हैं, BHU है 6th नंबर पर। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो है वो आपके 7th नंबर पर है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी 8 नंबर पर है। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके 9 नंबर पर है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपके 10 नंबर पर है, ओके। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, कलकत्ता, बेंगलुरु कर्नाटका में, है ना। अगर आपको ऑल ओवरऑल की बात करेंगे तो कौन सी आएगी? IIT मद्रास आएगी, जो चेन्नई में आई है, तमिलनाडु के अंदर, ओके। ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी में साइंस वाली आ जाएगी बेंगलुरु कर्नाटका में, ओके। उसके बाद अब देखो, हमने ओवरऑल को कर दिया, यूनिवर्सिटी को कर दिया, अब कॉलेज को करते हैं। कॉलेज में सबसे पहले मिरांडा हाउस, जो कि पहले भी था ना वैसे ही यहाँ पर, ओके। मिरांडा हाउस दिल्ली, दिल्ली के अंदर आया, ओके। हिंदू कॉलेज है दिल्ली, दिल्ली में। प्रेसिडेंसी कॉलेज 3rd नंबर पर है, चेन्नई तमिलनाडु। 4th नंबर पर है लोयोला कॉलेज, जो चेन्नई में आई है, तमिलनाडु। मतलब कि मूल रूप से 1 से 5 नंबर के अंदर दिल्ली और तमिलनाडु की ही कॉलेजेस आई हुई है। तो मिरांडा, हिंदू, ओके, और कौन से है? लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ये तीनों की तीनों आपके दिल्ली के अंदर है, और प्रेसिडेंसी एंड लोयोला जो है वो आपके चेन्नई के अंदर, ओके। अब इसको किस तरीके 5 को याद रखो, बाकी की याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको देखने की जरूरत है, ओके। तो मीरा, मीरा हिंदू प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी के साथ, प्रेसिडेंसी के साथ, ओके, प्रेसिडेंसी के साथ लोयोला, लोयोला लेडी श्री राम कॉलेज में गई, ओके। लोयोला लेडी श्री राम कॉलेज में गई, ओके, कॉलेज में गई, बस इतना याद रखो। मीरा हिंदू प्रेसिडेंसी के साथ लोयोला लेडी श्री राम कॉलेज में गई, ओके। तो ये था आपका 5, टॉप 5, ओके। अगर 6 नंबर की बात करते, PSGR कृष्णामल कॉलेज फॉर वुमेन कहाँ पर है? कोयम्बतूर, तमिलनाडु के अंदर। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज न्यू दिल्ली, दिल्ली के अंदर। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, वेस्ट बंगाल। रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर हावर्थ, ओके, वेस्ट बंगाल। और किरोरी माल कॉलेज जो है वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली, ओके। तो ये आपकी कॉलेजेस है। कॉलेज में 1st नंबर पे कौन है? मिरांडा हाउस है, मीरा जी है, ओके। कॉलेज के अंदर मीरा है, दिल्ली में आई हुई है, ओके। तो देखो ऑल ओवरऑल में कौन था? मद्रास था, IIT मद्रास, ओके, मद्रास याद रखना है। यूनिवर्सिटी के अंदर हमने क्या देखा था? यूनिवर्सिटी में 1st नंबर कौन था? साइंस था, ओके, II साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका, ओके। और कॉलेज के अंदर मीरा जी आ गई, ओके। तो मिरांडा हाउस दिल्ली, क्लियर? यस, इसको सबको याद करके जाना है। रिसर्च के अंदर अगर बात करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, अच्छा ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ना वो 11वीं कैटेगरी आ गई, ओके। हमने अभी तक किया था कि हमने पहले क्या था भाई, UEMP किया, फिर 2 ओवरऑल और कॉलेज को ऐड किया गया, उसके बाद बाकी की 3 कौन सी आई थी?
मेडिकल आई थी, आर्किटेक्चर आई थी और लॉ आई थी, 9 हुई थी। 10वीं आपने 2020 में कौन सी ऐड की थी भाई, डेंटल वाली, ओके। और 11वीं ये आ गई रिसर्च वाली। ये टोटल आपकी 11 कैटेगरीज हो गई, ओके। 11 कैटेगरीज में उसको बांटा गया था, ओके। तो यहाँ पर देखो रिसर्च के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से बेंगलुरु वाला आ गया, IIS, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो यहाँ पर अगेन इसको याद रखना है बेंगलुरु। तो ये कौन कौन से में आया है भाई, पहले हमने यूनिवर्सिटी सॉरी ऑल ओवरऑल देखा, उसके बाद हमने क्या देखा था, यूनिवर्सिटी देखा, उसके बाद कॉलेज। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर ये आया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एंड यहाँ पर रिसर्च के अंदर भी वो आ गया, ओके, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च दोनों में ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आया बेंगलुरु कर्नाटका, ओके। यूनिवर्सिटी में ही आया था ना भाई, यस यूनिवर्सिटी में ही था, ओके। चलिए उसके बाद बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास, जो ओवरऑल के अंदर फर्स्ट नंबर पर था। और यहाँ पर क्या आ जाता है, रिसर्च के अंदर सेकंड पे आ जा रहा है ना। देखो दोनों अपोजिट हो रहे हैं। देखो ओवरऑल के अंदर ना, ओवरऑल की बात मैं करूँ, ओवरऑल के अंदर IIT मद्रास जो था ना वो फर्स्ट नंबर पर था, है ना। और सेकंड नंबर पर क्या था, IIS था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था। लेकिन जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो रिसर्च के अंदर क्या हो जा रहा है, दोनों अपोजिट हो जा रही है। मतलब फर्स्ट नंबर पर आ रहा है IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आ रहा है, और सेकंड नंबर पर क्या आ रहा है, सेकंड नंबर पर मद्रास जा रहा है, ओके, मद्रास जा रहा है, क्लियर, ओके। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तीसरे नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली, ओके। फोर्थ नंबर पर IIT बॉम्बे आ रहा है, मुंबई महाराष्ट्र। IIT खड़गपुर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, SMD बो खा, ओके, खरग, बो खरग, ओके, इस तरीके से याद रखो, SMD बो खरग, ओके। तो एस का मतलब है साइंस वाला, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, ओके, SMD बो खरग, ये किस में है, रिसर्च के अंदर है, ओके। उसके बाद 6 नंबर पर अगर बात करूं तो कानपुर है 6 नंबर पर, उत्तर प्रदेश में आया है। फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ओके, कौन से नंबर पर है, 7 नंबर पर है, मुंबई में आया है, महाराष्ट्र के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रूड़की जो है वो उत्तराखंड में आई है, वो 8वें नंबर पर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली 9वें नंबर पर। 10वें नंबर पर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर, तमिलनाडु 10वें नंबर पर, ओके। ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन के नाम है, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा, ओवरऑल के अंदर क्या था भाई, IIT मद्रास था, ओके, मद्रास था। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में क्या आया, IIS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, ओके, कर्नाटका के अंदर। उसके बाद हमने कॉलेज की बात की, तो कॉलेज में क्या था, मीरा जी थी, मिरांडा हाउस, ओके, मिरांडा हाउस दिल्ली, ओके। उसके बाद हमने अभी क्या देखा, फोर्थ नंबर पर रिसर्च देखा। तो रिसर्च के अंदर हमारा क्या जा रहा है, IIS जा रहा है, ओके, IIS बेंगलुरु, क्लियर, यस। चलिए आगे बढ़े। इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग के अंदर भी IIT मद्रास आ रहा है भाई। इंजीनियरिंग के अंदर देखो ऑल ओवरऑल में भी फर्स्ट नंबर पर था, और इंजीनियरिंग में भी क्या है, फर्स्ट नंबर पर है, ओके। तो IIT मद्रास आपका फर्स्ट नंबर पर इंजीनियरिंग में है। चेन्नई में आया है, तमिलनाडु के। तो ये तो मतलब आपको बहुत रट ही जाएगा पूरा का पूरा, है ना। IIT दिल्ली MD, ओके, दिल्ली जाएगा आपका, न्यू दिल्ली, दिल्ली के अंदर। IIT बॉम्बे MD बो, ओके, फिर का MD बो का खरग, MD बो का खरग, ओके, ये इसका इंजीनियरिंग का है, ओके। तो MD, M का मतलब मद्रास, D का मतलब दिल्ली, IIT बॉम्बे थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर है कानपुर, और फिफ्थ नंबर पर है खड़गपुर, ओके। 6 नंबर पर रुड़की है, 7 नंबर पर गुवाहाटी है, 8 नंबर पर अगर हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, ओके, जो कि तमिलनाडु में आई है, ओके। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद है आपके 9th नंबर पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका है आपका सूरतकाल, कर्नाटका के अंदर, क्लियर, वो 10वें नंबर पर है, ओके। तो इंजीनियर तक आए। पहले हमने ओवरऑल में क्या देखा था, IIT मद्रास देखा था, यूनिवर्सिटी के अंदर IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपका क्या था भाई, कर्नाटका में, बेंगलुरु में, ओके। उसके बाद कॉलेज को देखा,
कॉलेज में मिराजी थी, मिरांडा हाउस दिल्ली के अंदर। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, कॉलेज के बाद हमने रिसर्च का देखा था। अच्छा, रिसर्च में क्या आया था, रिसर्च में हमने देखा था कि भाई आईआईटी ओवरऑल में पहले नंबर पर था, आईआईएस जो है वो रिसर्च में फर्स्ट नंबर पर चला जाता है, सेकंड नंबर पर आईआईटी मद्रास आ जाता है। ओके, तो आईआईएस आपका बेंगलुरु। उसके बाद आते हैं हम इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग में क्या आएगा, फिर से आईआईटी है वो आगे आ जाता है, आईआईटी फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा मद्रास, आईआईटी मद्रास फर्स्ट नंबर पे आएगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया रैंकिंग के अंदर अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अहमदाबाद, आरती मैम को याद रख लेना मैनेजमेंट के अंदर। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, क्योंकि आरती मैम अहमदाबाद की है। ओके, और मैनेजमेंट के साथ उनको यहाँ पर आप जोड़ लेना। ओके ओके, उसके बाद बेंगलोर है, आईआईएम बेंगलोर सेकंड नंबर पर है, आईआईएम कलकत्ता थर्ड नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर दिल्ली है, फिफ्थ नंबर पर कोझिकोड है। ओके, तो इसको किस तरीके से ABCD इसको ऐसे रखो, ABCD। ए का मतलब अहमदाबाद, बी का मतलब बेंगलोर, सी का मतलब कलकत्ता, डी का मतलब दिल्ली, के का मतलब कोझिकोड। ओके, क्लियर। यस, अहमदाबाद कहाँ पर आया है, गुजरात में आया है, बेंगलोर कहाँ पर आया है, कर्नाटका में आया है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में आई है, दिल्ली में आया हुआ है, और कोझिकोड है वो आपका केरला में आया है। ओके, के से के, क्लियर। यस, 6 नंबर पर है लखनऊ, आईआईएम लखनऊ, 7th नंबर पर है आईआईएम इंदौर। ओके, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि भाई आईआईएमआई का फुल फॉर्म बताइए, तो आईआईएमआई का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, है ना। यस, उसके बाद जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट है। ओके, वो किसमें, जमशेदपुर है, झारखंड के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई 9th नंबर पर है, मुंबई महाराष्ट्र। आईआईटी मद्रास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास 10th नंबर पर है, मैनेजमेंट के अंदर, तमिलनाडु। क्लियर। यस, चलिए, तो यहाँ पर अभी ओवरऑल में आईआईटी मद्रास, ओके, याद रखवा रही हूँ आप लोगों को। यूनिवर्सिटी कौन सी आई थी, आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। उसके बाद कॉलेज को मिरांडा, मीरा जी को याद रखना है, मीरा कहाँ पर, दिल्ली में। उसके बाद कॉलेज के बाद क्या देखा था, रिसर्च देखा था, आईआईएस था, ओके, बेंगलुरु। उसके बाद इंजीनियरिंग को देखा तो आईआईएस के साथ क्या है, आईआईटी, तो आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग में। और उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट के अंदर अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद, आरती में। ओके, अहमदाबाद, क्लियर। यस, चलिए उसके आगे चलते हैं। फार्मेसी की बात करते हैं तो जामिया हमदर्द, ओके, जामिया हमदर्द जो है वो फार्मेसी के अंदर फर्स्ट नंबर पर है। ओके, ने दिल्ली में आया है, दिल्ली। ओके, उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। ओके, हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना। थर्ड नंबर पर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ओके, फोर्थ नंबर पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन ऑफ रिसर्च मोहाली पंजाब में आई। ओके, उसके बाद है आपकी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी राजस्थान में आया। ओके, तो यहाँ पर कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी कहाँ पर आया है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में आया है। जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ओओटी, ओके, ओओटी लिखा हुआ है तमिलनाडु के अंदर। ओके, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में। जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर में भी है और यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर भी है। ओके, तो कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु पे भी है। ओके, मणिपाल कॉलेज और फार्मास्यूटिकल साइंस मणिपाल, तो यूडुपी, ओके, यूडुपी कर्नाटका के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है मणिपाल कॉलेज कहाँ पर आई हुई है, तो यूडुपी में आई हुई है, कर्नाटका के अंदर, 9th नंबर पर है। 10th नंबर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अहमदाबाद गांधीनगर, ओके, गुजरात में। क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या है, सबसे पहला नंबर कौन सा याद रखना है, जामिया हमदर्द को, फार्मेसी से हमदर्द को याद रखोगे। फार्मेसी में फर्स्ट नंबर आई हमदर्द। ओके, चलिए
उसके बाद देखते हैं मेडिकल को, देखते हैं तो पहले नंबर पर है दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर आई दिल्ली। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अंदर। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वेलोर, तमिलनाडु के अंदर, थर्ड नंबर पर जा रही है। फोर्थ पर जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर, बेंगलोर कर्नाटका, फोर्थ नंबर पे जा रही है। फिफ्थ नंबर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU मेडिकल के अंदर, फिफ्थ नंबर पर। ओके, उत्तर प्रदेश में आई है, वाराणसी के अंदर। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी के अंदर, पुडुचेरी सिक्स नंबर पर। ओके, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आया है, सेवंथ नंबर पर। अमृता विश्व विद्यापीठम है कोयम्बतूर, तमिलनाडु, एट नंबर पर। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर, नाइन्थ नंबर पर। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, मणिपाल कर्नाटका में आया है, टेंथ नंबर पर। ओके, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस AIIMS, AIIMS। ओके, तो ये है आपके एम्स, जिसको हम इस तरीके से एम्स भी बोलते हैं। ओके, तो एम्स जो है वो मतलब दिल्ली के अंदर फर्स्ट नंबर पर मेडिकल में आई है। ओके, चलिए उसके बाद डेंटल की बात करते हैं। डेंटल में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। ओके, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल, उडुपी कर्नाटका के अंदर, सेकंड नंबर पे आई है। डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ जो है वो पुणे में आई है, महाराष्ट्र में आई, थर्ड नंबर पर। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली के अंदर आई है, दिल्ली में फोर्थ नंबर पे आई। ओके, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो फिफ्थ नंबर पर आई, लखनऊ में आई है, उत्तर प्रदेश में। ओके, AB सेठी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस है मंगलुरु, ओके, मंगलुरु कर्नाटक में, सिक्स नंबर पर। सेवंथ नंबर पर मैं बात करूँ तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मैंगलोर कर्नाटका। ओके, फिर SRM डेंटल कॉलेज है चेन्नई में, तमिलनाडु के अंदर, 8 नंबर पर। 9 नंबर पर है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर महाराष्ट्र में। ओके, 10th नंबर पर है शिक्षा ओ अनुसंधान, ओके, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, 10th नंबर। तो डेंटल में फर्स्ट नंबर सविता जी को याद रख लेना, डेंटल सविता। ओके, चलिए लॉ की बात करते हैं। लॉ में सबसे पहले नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ओके, बेंगलुरु कर्नाटका आई है। ओके, उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, दिल्ली। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी के नाम बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आई है। ओके, इसी वजह से इसको याद रखना जरूरी है। सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे में, महाराष्ट्र के अंदर आई, थर्ड नंबर पर। नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आई हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर, फोर्थ नंबर पर। ओके, उसके बाद है आपका द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, फिफ्थ नंबर पर। सिक्स नंबर पर मैं बात करूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में आई है, सिक्स नंबर पर। जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, सेवंथ नंबर पर। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है गांधीनगर के अंदर, गुजरात में आई है, 8 नंबर पर। शिक्षा ओ अनुसंधान भुवनेश्वर ओडिशा, 9th नंबर पर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान में आया है, 10th नंबर पर। ओके, तो लॉ में फर्स्ट नंबर क्या याद रखना है? लॉ में फर्स्ट नंबर बेंगलुरु कर्नाटका को याद रखना है। ओके, चलिए आर्किटेक्चर की बात करते हैं। लास्ट कैटेगरीज है 11वीं नंबर की। ओके, आर्किटेक्चर के अंदर फर्स्ट नंबर पर कौन है? रुड़की है। ओके, रुड़की कहाँ आई है? उत्तराखंड के अंदर। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलिकट, जो कि कोझिकोड में आई है, केरला के अंदर, सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में आई। ओके, फोर्थ नंबर पर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली के अंदर आई है। फिफ्थ नंबर की मैं बात करूँ तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर जो है वो 6 नंबर पर है, हावड़ और वेस्ट बंगाल में आई है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर, 7th नंबर पर। 8th नंबर पर मैं बात करूँ तो विश्वेश्वराय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 9th नंबर पर जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के अंदर। और 10th नंबर पर है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल,
मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर से रुड़की को याद रख लो कि रुड़की आर्किटेक्चर। क्लियर। चलो टॉप 5 ऑल ओवरऑल हमने बात किया था। ऑल ओवरऑल में पहले नंबर पर क्या था भाई, मद्रास था। ओके, MBB याद कर लो, MBB डिक्के। ओके, मतलब मद्रास, IIT बेंगलोर, IIT नहीं सॉरी ये IIT नहीं, IIS आएगा। ओके, IIT मद्रास, फिर IIS बेंगलोर, फिर IIT बॉम्बे, और उसके बाद है DIIT दिल्ली, और लास्ट में IIT कानपुर। ओके, यस। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी में। अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन था यूनिवर्सिटी के अंदर, साइंस वाला IIS साइंस बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। सेकंड नंबर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी। थर्ड नंबर पर जामिया मिलिया, हमने याद तो रखवाया था, इंडियन जवाहरलाल नेहरू जामिया मिलिया जादवपुर अमृता, है ना। यस, इंडियन जाव जामिया मिलिया जामिया के साथ जादवपुर अमृता। ओके, तो इस तरीके से ये टॉप 5 यूनिवर्सिटी है आपकी। उसके बाद टॉप 5 कॉलेज की बात करें तो मिरांडा फर्स्ट नंबर पर है, मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, लोयोला कॉलेज, और लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन जो है वो आपकी टॉप 5 कॉलेजेस। ओके, टॉप 1 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फैसिलिटी हम बात करते हैं, जो हमारी 11 कैटेगरीज है। ओके, उनके अंदर हम टॉप 1 यूनिवर्सिटी में बात करते हैं इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। ओके, तो इंजीनियरिंग में कौन था भाई, इंजीनियरिंग के अंदर हमने बात की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास था, IIT मद्रास, है ना। मैनेजमेंट के अंदर मुझे याद रखने को बोला था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। आर्किटेक्चर के अंदर रुड़की को याद रखने को बोला था, यस। डेंटल के अंदर किसको याद रखना को बोला था भाई, उडुपी। ओके, उडुपी मतलब कि कर्नाटका के अंदर मणिपाल को। ओके, मणिपाल को डेंटल के साथ। लॉ में अगर मैं बात करती हूँ तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। फार्मेसी की बात करते हैं तो जामिया हमदर्द आएगी। ओके, फार्मेसी के अंदर। ओके, फार्मेसी हमदर्द, यस। मेडिकल के अंदर सविता को याद करने को बोला था। रिसर्च के अंदर हमने इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु को याद करने को बोला था। ओके, अभी यहाँ पर कुछ बाकी तो नहीं रहेगा ना। यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखो ऑल ओवरऑल यहाँ पर रह जाता है, ऑल ओवरऑल में मद्रास आएगा, IIT मद्रास, है ना। यस, और यूनिवर्सिटी के अंदर हमने IIS याद रखवाया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ पर है, बेंगलुरु। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितने हुए, 3 3 6 2 8 8 9 10। अभी एक कौन सा बाकी रहेगा, कॉलेज। हाँ, कॉलेज वाला रहेगा। तो कॉलेज के अंदर हमने क्या याद रखवाया था, कॉलेज के अंदर मीरा जी को याद रखवाया था, मिरांडा हाउस। ओके, क्लियर। आई होप 11 कैटेगरीज को आप 1 नंबर वाले को तो याद करके ही जाना, वैसे टॉप 5 को तो याद करके ही जाना, अपनी तरीके से भी ट्रिक बना लेना। ओके, तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्ण।